बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। बच्चे जो है यूट्यूब पर जाते हैं, कोई इंग्लिश का एक चैनल वो देख लेते हैं और फिर उसके बाद यूट्यूब अपने आप यूट्यूब की एल्गोरिदम ही ऐसी है, वो अपने आप नए नए चैनल सजेस्ट करने शुरू कर देता है। कभी किसी को देखते हैं, कभी किसी को देखते हैं, कभी किसी को भी देखते हैं। और एक और प्रॉब्लम है यूट्यूब में, वहां बच्चा सीक्वेंस से नहीं देखता चीजों को। आज उसने फर्स्ट क्लास देख ली, कल वो 30th क्लास देख रहा है, अभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मतलब एक सीक्वेंस होना, जैसे ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा। अब सोचो ए के बाद सीधा जेड कर ले वो। दोस्तों, आज मेरे साथ हैं, मेरे सहयोगी भी हैं, मेरे कलीग भी हैं, एसपी यादव। ये भी इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग देते हैं। मैं तो पिछले 22 साल से लोगों को ट्रेनिंग दे ही रहा हूँ। तो आज हमने सोचा कि आपके कुछ सवालों का जवाब दिया जाए। सर भी अक्सर मुझसे कुछ सवाल पूछते रहते हैं, तो मेरा मन हुआ कि एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाए। देखते हैं क्या सवाल होते हैं। अक्सर लोग अंग्रेजी बोलना सीखने को लेकर किस किस तरीके के कंफ्यूजन्स में रहते हैं। तो एक एक करके सर के एक एक सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। बने रहिए वीडियो में अंत तक। पहला सवाल यह है, क्या अंग्रेजी सीखने के लिए उस ग्रामर भी आवश्यक है? दोस्तों, सारी दुनिया तो यही कहती है, इंग्लिश के टीचर्स तो यही कहते हैं, और आप भी शायद यही समझते हैं कि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए इंग्लिश ग्रामर सीख लें। से आपको नहीं लगता कि आप बचपन से स्कूलों में अपनी इंग्लिश ग्रामर सीख ही रहे हैं, और जितनी थोड़ी बहुत ग्रामर आपको समझ में आई है वो आप पहले से जानते हैं। अब यदि फिर से मैं भी वही कोशिश करने लग जाऊं या आप वही कोशिश करने लग जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे पर्पस सॉल्व होगा। भाषा में आप पहले से जानिए, समझिए, 4 स्टेप होते हैं, एल, एस, आर एंड डब्ल्यू। फिर आती है ग्रामर, यानी एल का मतलब लिसनिंग। लिसनिंग यानी लिसनिंग सबसे पहले, यानी जो भी भाषा आप सीखना चाहते हैं उसे सुनना शुरू कर दीजिए। आप यूट्यूब पे सुनिए, पॉडकास्ट में सुनिए, कोई सॉन्ग सुनिए, कोई मूवी देखिए सबटाइटल्स के साथ। सुनना, क्योंकि हिंदी भी तो आपने ऐसे ही सीखा था। जब आप पैदा हुए तो कानों में हिंदी जाने शुरू होगी और धीरे धीरे वर्ड्स निकलने लगे, सेंटेंसेस बन गए। कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हुई, लेकिन बचपन में सभी लोग मिलकर, हमारे आसपास के लोग मिलकर हमारी ग्रामर को करेक्ट कर देते हैं, या फिर हमारे सेंटेंसेस को करेक्ट कर देते हैं। वो ग्रामर के डिटेल्स तो हमें नहीं समझाते, लेकिन फिर भी वो हमें करेक्ट कर देते हैं। सेंटेंसेस हम एक दूसरे के साथ जोड़ते भी चले जाते हैं। एक 2.5-3 साल का बच्चा स्कूल में जाता है, वो अपनी भाषा बोल रहा होता है। ना तो उसे लिखना आता, ना पढ़ना आता, ना उसे ग्रामर आती, लेकिन फिर भी उसे बोलना आता है। कभी गौर किया कि उसे बोलना कैसे आया? क्योंकि उसे सुनना आता था। और दोस्तों, जो लोग सुन नहीं सकते वो बोल भी नहीं सकते। इसीलिए जो लोग बहरे होते हैं वो गूंगे भी होते हैं, क्योंकि जब कोई इनपुट ही गया नहीं तो आउटपुट आएगा कहां से? तो मुझे लगता है कि ग्रामर एक बात की बात है। मैंने बताया 4 स्टेप होते हैं। स्पीकिंग, यानी सबसे पहले सुनना, फिर बोलना। सुनना और बोलना, सुनने से सीधा सीधा संबंध है बोलने का। आपकी दादी, मेरी दादी, कभी स्कूल ही नहीं गई। उन्हें ना लिखना आता, ना पढ़ना आता, ना ग्रामर आती, लेकिन फिर भी फर्राटेदार हिंदी बोल हिंदी देती है। बोलती है। राइट। तो दोस्तों, ये कंफ्यूजन जो स्कूलों ने पैदा किया है, या इंग्लिश के कुछ टीचर्स ने पैदा किया है, कि हमें पहले ग्रामर सारी सीख लेनी चाहिए। ग्रामर इतना विस्तृत फील्ड है कि एक बार यदि आप इसमें घुस गए तो यही पूरा नहीं होगा। स्पीकिंग की तो वाट लग जाएगी। तो इसलिए सुनिए, बोलिए, सुनिए, बोलिए, साथ साथ में रीडिंग करिए, राइटिंग करिए। और फिर जब आपको ये चारों स्टेप क्लियर हो जाए, LSRW लिख लीजिए कहीं चाहे तो, LSRW प्लस इंग्लिश ग्रामर। हिंदी में भी हमने ग्रामर को सीखना तभी शुरू किया था जब हम ये 4 स्टेप कर चुके थे। बचपन से सुनना शुरू किया, बोलना शुरू किया, फिर स्कूलों में गए तो लिखना और पढ़ना शुरू किया, और फिर चौथी 5वीं क्लास में हिंदी का ग्रामर आया। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। सर, दूसरा सवाल यह है कि आजकल जैसे जब से कोविड आया है और कोविड के समय से ना बहुत सारा जो है सिस्टम अधिकतर लोगों ने ऑनलाइन शुरू कर लिया है। तो ऑनलाइन में और ऑफलाइन में क्या फर्क है, और हमारा कौन सा सिस्टम बेहतर होना चाहिए जो अधिकतर बच्चों को फॉलो करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन सर। सवाल बहुत ही अच्छा है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर है। ऑफलाइन क्लासेस में एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, आप जब भी किसी क्लासेस में जाते हैं तो मतलब वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं और वो सब लोग मिलकर ट्राई कर रहे होते हैं। वहां आप घर से डिस्कनेक्टेड होते हैं, घर से डिस्कनेक्टेड होते हैं, तो आप ज्यादा सिंसियर होते हैं, ज्यादा डिसिप्लिन में होते हैं, कुछ और नहीं चल रहा होता आपके मन में। लेकिन जब आप घर पे बैठे होते हैं, आप ऑनलाइन क्लास ले रखे हैं,
तो आपके घर में आपकी मम्मी बोल रही होगी, आपके घर में मिक्सी चल रही होगी, आपके घर में दूसरे कमरे में पंचायत हो रही होगी, कोई गाना चला के सुन रहा होगा, कोई कमरे में आता जाता रहेगा, तो उससे आप पूरा डिसिप्लिन में नहीं रह सकते। इसीलिए ऑफलाइन क्लासेस आर ऑलवेज द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है, आप सुनते भी हैं और साथ साथ बोलते भी हैं। लेकिन जो ऑनलाइन क्लास है वो भी एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। अब सवाल है कि सर क्या ऑनलाइन से भी इंग्लिश बोलना सीखा जा सकता है? बिल्कुल सीखा जा सकता है, यदि आप डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हैं तो। देखिए, जब आप अकेले में बैठकर 6 घंटे की वेब सीरीज देख सकते हैं, आप अकेले में बैठ करके पूरी मूवी देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, यूट्यूब पर तमाम दुनिया वीडियो देखती रहती है, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, जब सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं। आजकल कोचिंग्स, बड़ी बड़ी कोचिंग्स है, सब कुछ ऑनलाइन। लैंग्वेज को लेकर या किसी भी लैंग्वेज को लेकर हम ऐसा क्यों मानते हैं कि या कोई स्किल डेवलपमेंट या कोई कोचिंग ऑनलाइन नहीं की जा सकती? बस एक डिसिप्लिन फॉलो कीजिए और आप उसे सीख जाएंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि अधिकतर मैं भी देखता हूँ कि बच्चे कई बार जो है यूट्यूब वगैरह की वीडियोस देखते हैं, तो पहले कुछ देखते हैं, उसके बाद में दूसरा चैनल देखते हैं, तीसरा चैनल देखते हैं, तो वो एक पद से भटक जाते हैं। शायद ये भी कहीं रीजन रहा होगा कि लोग अंग्रेजी नहीं ये सीख तो हाँ, पाते। फिर वो डी कर ले, फिर वो XYZ कर ले, तो ये कोई सिस्टम नहीं हुआ। यदि यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो एक सिस्टम से देखें। अब एक प्रॉब्लम है कि यूट्यूब पे आप अंग्रेजी सीख तो सकते हैं, लेकिन आप अंग्रेजी बोलेंगे किसके साथ? प्रैक्टिस कैसे होगी? कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? प्रोनाउंसिएशन कैसे चेक होगा? ये एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है कि बच्चे ये समझते हैं कि मैं ऑनलाइन वीडियो देख लूंगा और मुझे आ गया। ऐसे ही लोग कोर्सेज भी खरीद लेते हैं। अरे कोर्स खरीदना मतलब 90% पीपल, मुझे ऐसा लगता है कि कोर्स खरीदते हैं, उसे करते कभी भी नहीं। 2-4 वीडियो देखी, उनका एक्साइटमेंट खत्म हो गया और उन्होंने उस कोर्स को एक तरफ बंद करके रख दिया। बिल्कुल सही कहा सर आपने, आजकल ऐसा ही हो रहा है। और एक सबसे बड़ी एक्चुअली जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बच्चे जैसे एक चैनल को देखा, उसके बाद दूसरे चैनल को देखा, तीसरे चैनल को देखा, ये बचपन से उनकी आदत पड़ी होती है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कई बार जैसे स्कूल जाते हैं, उनको जैसे फर्स्ट क्लास उन्होंने पास की, उसके बाद सेकंड क्लास में जब पहुंचते हैं, तो जब उनका सिलेबस आता है ना, तो सर ये शायद हमने भी किया होगा, ये ये बहुत हमने ही भी किया कॉमन है होगा ये। कि कई बार हम अब पूरी किताब को पलट के देख लेते हैं, उसके बाद में हमें वो पोयम कोई जो पहली क्लास में हमारी थी उससे रिलेटेड होती है, तो हम उसको पढ़ने लगते हैं। तो शायद ये बच्चों की एक आदत होती है। और ये बिल्कुल सही कहा। ये एक क्यूरियोसिटी के चलते ना फटाफट फटाफट किसी भी चैनल को ये सोचते हैं एक ही दिन में खत्म कर ले। कई बार मेरे पास ऐसे लोग आ जाते हैं, सर क्या ये 3 मंथ्स का ही कोर्स है, इसे 1 महीने में नहीं किया जा सकता? दोस्तों, कि यदि कोई कहे कि किसी चीज के पीरियड को आप कम कर दो, बच्चा 18 साल में ही तो 18 का होगा। या जो बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है, कि ये उसे क्या जल्दी पैदा किया जा सकता है? तो इसीलिए मुझे करना तो गड़बड़ हो जाएगा। आप एक सिस्टम को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। हाँ, यदि आप उसे जल्दी करना चाहते हैं तो आप एक दिन में 2 क्लास कर लें, लेकिन मैं 90 आवर्स का कोर्स एक ही साथ बैठ करके 3 दिन में खत्म कर लूंगा, दैट विल बी अ रॉन्ग आइडिया। वो बिल्कुल गलत आइडिया। सवाल और है मेरा, अधिकतर वो बच्चे पूछते हैं कि सर आप जो है 3 महीने में क्या बालक इस लायक भी होता है? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, कहीं नौकरी करने जाना है उसको, या कहीं उसको इंटरव्यू फेस करना है, जैसे स्कूल में किसी को टीचिंग करनी है, तो उस तरीके से भी कोई मदद बच्चों की हो पाती है? 100% सर। आप यदि हिंदी बोल पाते हैं तो आप चाहे इंटरव्यू हो, चाहे कहीं पढ़ाना हो या कुछ लिखना हो, कहीं जॉब लेनी हो या कहीं कोई बिजनेस करना हो, तो हिंदी बोलने पर सारे पर्पजेस सॉल्व हो जाते हैं ना। भाई ऐसा थोड़ी है कि इंटरव्यू में आप इसलिए फेल हो गए कि आपको हिंदी नहीं आती थी, आपको जवाब नहीं आता था, आपको सोचना नहीं आता था। तो इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। जो बात आपको हिंदी में कहनी थी वो इंग्लिश में कहनी है। तो चाहे पढ़ाने का बात हो, जॉब की बात हो, करियर की बात हो, आप यदि एक बार कोशिश करेंगे, एंड इट्स ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये लगातार सीखते रहने की प्रक्रिया है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में आप कामयाब उसी चीज में होते हैं, परफेक्ट आप उसी चीज में बनते हैं जिसे आप रोज करते हैं। चाहे वो नहाना हो, चाहे वो बाइक चलाना हो, चाहे वो लिखना हो, चाहे वो मोबाइल चलाना हो, चाहे वो कुकिंग करना हो, एक्सपर्ट आप केवल उन चीजों में बन सकते हैं जिन्हें आप रोज करते हैं। यदि आप इंग्लिश स्पीकिंग रोज नहीं कर सकते,
लिसनिंग रोज नहीं कर सकते, तो आई डाउट। शुरू में तो आपको ये कम लगातार ही करना पड़ेगा, बाद में आप गैप डाल सकते हैं। बाद में आप एक बार एक्सपर्ट हो गए, थोड़ी फ्लुएंसी आ गई, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फिर आप गैप डाल सकते हैं। आप महीने 2 महीने मत कीजिए प्रैक्टिस, फिर जब समय मिले तब कर लीजिए, लेकिन शुरुआत में आप इंटरवल्स नहीं ले एक सवाल और है कि अब सकते। जैसे अधिकतर बच्चे जो अंग्रेजी सीखने आते हैं वो ये कहते हैं कि सर जब तक हम सीख रहे थे तब तक तो हमें आता था, और उसके बाद में जब आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गए तो हम फिर जो है वहाँ पे फिर अटक जाते हैं, या फिर अंग्रेजी हम बोल नहीं पाते हैं। सर ये तो, इसका तो मुझसे बढ़िया कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। मैंने दोस्तों 2009 में कार खरीदी, और अब तक मैं 4 कारें बदल भी चुका हूँ। और कोविड में मैंने कार नहीं चलाई साल 1.5 साल तक, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी कहीं जाने आने में। मेरा कॉन्फिडेंस कम हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस कम हो गया, ऐसा लगने लगा कि मुझसे कार चलेगी ही नहीं। और पिछले 3-4 साल में मैंने कार ज़्यादा चलाई भी नहीं है। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने एक नई कार खरीदी, और मैं अभी उसे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर आराम से ले जा पा रहा हूँ। धीरे धीरे मैं उसे 200 किलोमीटर भी चलाना शुरू कर दूंगा। तो ये तो सभी के साथ है। आप बहुत दिनों तक कुकिंग मत कीजिए, आपको डर लगने लगेगा कॉन्फिडेंस कि जो है मैं इसे कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सिंगिंग मत कीजिए स्टेज पर, आपको लगने लगेगा। डांस मत कीजिए, आपको लगेगा। तो नेचुरल है यार, नेचुरल है। अमिताभ बच्चन 2-3 साल तक एक्टिंग ना करे तो उसे भी कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। नरेंद्र मोदी भाषण ना दें, लेक्चर ना दें, स्पीच ना दें, तो उन्हें भी लगने लगेगा कि मैं दे भी पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। ये तो सबके साथ है यार। सर कोई और सवाल भी बचा है? थैंक यू वेरी मच सर, आपने सारे सवालों के बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिए हैं जो सवाल मैंने पूछे थे। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी सारे जवाब, डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं कि कैसे आप अंग्रेजी सीखेंगे या कैसे आप फ्लुएंट, आप अपना जवाब हमें कमेंट जवाब भी मिलेगा। और आगे फिर से आप कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।